आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं 10th क्लास के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनता है। पहले इसका डेफिनेशन देखिए। अगर कोई इक्वेशन इस रूप में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में अगर लिखा जाए, जहाँ a b c कांस्टेंट हो और a नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ शर्त है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 हो और a b c कांस्टेंट या अचर हो, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 3 और c की जगह पर 2 है। उसी तरह से x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर b का वैल्यू 0 है, इसलिए bx वाला पार्ट नहीं है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह से x² प्लस 7x इक्वल्स टू 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। लेकिन ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह के समीकरण को, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको आपसे बोला जाए कि a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर c का वैल्यू 2 है। ये a किसको बोलते हैं? x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं। ये होता है x² का कोफिशिएंट। b किसको बोलते हैं? b बोलते हैं x के कोफिशिएंट, और c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, a होगा x² का कोफिशिएंट, b होगा x का कोफिशिएंट और c होगा, c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन इस पर ऐसा होता है, देखिए दिया जाएगा कि जांच करके बताइए कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक उस तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं। बोला गया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। जाँच करके बताया जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए? इधर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², b है 1 का स्क्वायर 1। इस तरफ x से गुणा कीजिए, x में x से गुणा कीजिएगा, x² प्लस x में 5 से गुणा करने पर 5x। अब देखिए इधर x², इधर भी x², ये दोनों x² जब कट जाएगा तो इसमें x पर स्क्वायर वाला टर्म ख़त्म। इधर बच गया 2x प्लस 1 और इधर 5x। आप
5x को इधर ला करके माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो स्क्वायर वाला टर्म खत्म है, x पर जो स्क्वायर होता है वो नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x + 1 इंटू 2x + 7। इस तरह का एक इक्वेशन दिया जाए, बोला जाए जांच करके बताइए कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए देखते हैं। इधर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो देखते हैं a² + 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। राइट साइड में देखिए, पहले 5x से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 = 10, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 5 से 7 में गुणा कीजिए 35x। उसके बाद अब 1 से गुणा कीजिए 2x में, तो 2x प्लस 1 में 7 से गुणा करेंगे 7 होगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4x², 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ है 10x² प्लस 35x प्लस 2x प्लस 7। अब स्क्वायर वाले टर्म को पहले एक जगह करिए, 4x², इधर से 10x² को लेके आइए माइनस 10x², उसके बाद प्लस 12x यहाँ पे है, ये 35 और 2 37 इधर लाइए, माइनस 37x होगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 9 और इधर से 7 लाइएगा तो -7, उधर 0 हो गया। 4x² से 10x² माइनस कीजिए, -6x²। 12 में से 37 माइनस कीजिए तो कितना होगा -25x। 9 में से 7 घटाएंगे +2 = 0। माइनस से गुणा कर सकते हैं या माइनस से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 6x², ये भी प्लस हो जाएगा 25x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 = 0। अब ये स्क्वायर वाला टर्म इसमें बाकी है, इसलिए बोलेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये तो हो गया कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। आइए इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 2 तरीका अब बिहार बोर्ड में पूछ रहा है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है द्विघात सूत्र। हम दोनों तरीकों से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले फैक्टराइजेशन मेथड, पहले फैक्टराइजेशन 3x, उसके बाद 12 अपनी जगह पे = 0। देखिए सिर्फ 7 को 4x + 3x में तोड़ दिए। अब इन 2 का पेयर बनाएंगे, इन 2 का पेयर बनाएंगे, इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ
एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लेने पर एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा 4। उसके बाद इन दोनों में 3 कॉमन होगा तो 3 यहाँ एक्स प्लस 3 4 जार 12, 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह x प्लस 4 है, x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4 कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ कॉमन लेने पर 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड फैक्टराइज्ड द गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग दिए गए बहुपद को फैक्टराइज कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के भी इक्वल करेंगे। तो देखते हैं, पहले x प्लस 4 को 0 के इक्वल कीजिए, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू होगा +4 उधर लेके जाने पर -4, और एक बार इसको 0 के इक्वल कीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x इक्वल्स टू +3 लेके जाएंगे -3। तो x के दो वैल्यूज़, एक -4 और एक -3, यही इसके रूट्स होंगे, यही इसके मूल होंगे। तो अभी आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए हम पहले आपको क्वाड्रेटिक रूल बताएं और उस रूल को यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए पहले जानिए क्वाड्रेटिक रूल। क्वाड्रेटिक रूल या द्विघात नियम, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं या क्वाड्रेटिक रूल कहते हैं। अब जो इक्वेशन लिए थे, फिर उसी इक्वेशन को लेकर के इस नियम से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। आइए दिखाते हैं हम। क्वेश्चन था x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन यही था। सबसे पहला काम ए बी और सी को पता लगाएं। इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म 12। a b c पता कर लिए। अब इसमें रखा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। देखते हैं, माइनस, पहले माइनस साइन रख दिए, फिर b का वैल्यू क्या है 7 रख दिया गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 12। उसके बाद नीचे 2 इंटू ए का वैल्यू 1।
देखते हैं इसको। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 4 जार 48 बाई 2 इंटू 1 2। देखिएगा -7 प्लस माइनस 49 से 48 माइनस करेंगे 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। 49 से 48 को माइनस किए तो 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया बाई 2। अब यहाँ पर दो वैल्यू मिलने वाला है। एक -7 प्लस 1 बाई 2 करने से देखिएगा x का दो वैल्यू -7 प्लस 1 बाई 2 और एक मिलेगा -7 माइनस 1 बाई 2। एक बार प्लस एक बार यहाँ माइनस, तो यहाँ पर 1 से 7 माइनस करेंगे -6 -6 बाई 2 ये हो गया -3। और यहाँ पर -7 माइनस 1 -8 बाई 2 -4। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप देखे थे कि -3 और -4 आया था, यहाँ पर भी -3 और -4। तो ये मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड है, वहाँ से बना। और इसके पहले जो बना था वो फैक्टराइज करके बना था। दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड को। जहाँ पे आप फैक्टराइज करने में आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज़ बता दें, नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का नेचर पूछा जाता है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। आइए इसको जानने के लिए हम एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसमें b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। याद रखिएगा नाम, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको d से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको विवित कर बोलते हैं, विवित कर या विवेचक। d = b² माइनस 4ac। इसी का वैल्यू रूट्स ऑफ क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए अगर d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने पर रूट्स आर रियल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट, अलग अलग। हिंदी में कहेंगे वास्तविक एवं असमान। अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, d आपने फाइंड किया, d फाइंड करने के बाद वैल्यू उसका 0 के बराबर आ गया तो रियल तो रूट होंगे बट इक्वल होंगे।
इक्वल मीन्स द टू रूट्स आर इक्वल, सेम सेम, वास्तविक और समान। यही नेचर है उसका। और तीसरा कंडीशन, इफ डी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो बोलेंगे निगेटिव वैल्यू को। डी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, और इसको फाइंड भी नहीं करेंगे, वास्तविक मूल नहीं होगा और इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से आपको दिखा दें। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला के तौर पर उसको रखिए। एक इक्वेशन लिया जाए और उसके रूट्स की नेचर को बताया जाए। जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पता करना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पहले a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 10। डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। b की जगह पे -7, -7 का स्क्वायर -4ac। चलिए, माइनस स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ पर देखिए 4 2 जार 8, 8 10 जार 80। अब 49 में से 80 घटाइएगा, छोटे में से बड़ा घटाइएगा, तो माइनस निगेटिव वैल्यू आएगा, -31 होगा। ये -31 डी से छोटा है, लेस देन डी। लेस देन डी होने पर क्या आप जाने हैं? नो रियल रूट। तो यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट, वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका d का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसलिए इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 3, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 2। देखिए इस x² के बगल वाले को a, x के बगल वाले को b, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू यानी b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालिए। तो b² 5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 2। चलिए सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। 25 माइनस 24 कितना होता है? 1। 1 ग्रेटर देन 0। एक जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पर ये वाला कंडीशन क्या होगा? रियल और अनइक्वल रूट होगा। तो इसका रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो इस तरह से आप कंप्लीट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट जो टॉपिक है उसको क्लियर किया गया। कैसे पहचानेंगे,
कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के जो दो तरीके हैं वो भी मैंने बताया। उसके बाद इस रूट्स के नेचर को बताने के लिए क्या तरीका है, आप डी निकालोगे, रूट्स का नेचर पता करना होगा तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब उसके बाद डी के 3 वैल्यूज़ हैं, ग्रेटर देन 0 होने पर रियल और अनइक्वल, इक्वल्स टू 0 होने पर रियल और इक्वल, लेस देन 0 होने पर रियल रूट नहीं होंगे। तो इस तरह से कंप्लीट आपको एक चैप्टर का हमने टॉपिक क्लियर किया। इसके बाद जो चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरा चैप्टर A to Z हम बताएं। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।